वेल तो कैसे हैं आप सब? हम लोग अपनी 45 डेज में इंग्लिश सीख रहे हैं और आज हमारा ये 7th डे है, राइट ना? This is Anjan from Noble English Lab and I'm teaching you English. And believe me guys, if you are with us, then definitely you will speak a very fluent English. तो शुरू करते हैं हम सब। हमने दो चीज पढ़ लिया है, एक वर्ब टू बी और दूसरा वर्ब टू हैव। और हम देखे थे कि वर्ब टू बी क्या होता है, इज एम आर, वाज वर और विल बी होता है। और वर्ब टू हैव क्या होता है, हैज हैव, हैड और विल हैव होता है। तो सब पे मेरा पार्टिकुलर अलग अलग वीडियो है। जो लोग भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं और काफी प्रैक्टिकल और आसानी से सीखना चाहते हैं, तो मेरा ये पूरा प्लेलिस्ट है 45 डेज का, जिसमें 6 क्लासेस हो चुके हैं और 6 लेक्चर्स हैं। वर्ब टू बी का 3 और वर्ब टू हैव का 3। वो 6 वीडियो देखें और फिर इसके बाद इन्फिनेटिव विद वर्ब टू बी जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसको पढ़ें। और विश्वास मानिए, अगर आप अपना 10 मिनट हमें डेली देते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो आप किसी भी प्रोफेशन से हैं, इधर यू आर ए स्टूडेंट और एनी प्रोफेशनल पर्सन, यू आर वर्किंग एंड यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, और आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो 10 मिनट हमारे साथ डेली प्रैक्टिस कीजिए और आप बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे और आपको लगेगा कि इंग्लिश बोलना कितना आसान चीज है। एक्चुअली ये है भी आसान। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इन्फिनेटिव विद वर्ब टू बी। सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये चीजें होता क्या है, किसे हम वर्ब टू बी या फिर वर्ब टू हैव या फिर इन्फिनिटिव वर्ब टू बी कहते हैं। तो इन्फिनिटिव का एक्चुअली मतलब होता है टू प्लस वी वन, टू गो, टू कम, टू इट, ये इन्फिनिटिव कहलाता है। तो इस टू वी वन को हमें पढ़ना है वर्ब टू बी के साथ, यानी इज एम आर, वाज और विल बी के साथ हमें टू वी वन पढ़ना है। यानी कोई हमें से ये जानना चाहे कि व्हाट इज इन्फिनिटिव विद वर्ब टू बी, तो ये होता है, आप बता देंगे इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू और विल बी टू। सब लोग मेरे साथ बोलिए एक बार, क्या होता है इन्फिनिटिव विद वर्ब टू बी? इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू और विल बी टू होता है। ठीक है, अब बात है कि वाई वी यूज इन्फिनिटिव विद वर्ब टू बी। हम इसका यूज क्या और मतलब क्या बतलाने के लिए करते हैं, क्यों करते हैं? तो मेरे साथ एक बार आप सब लोग बोलिए, इन्फिनिटिव विद वर्ब टू बी इज यूज्ड, यानी कि इन्फिनिटिव विद वर्ब टू बी का यूज किया जाता है टू शो एनी वर्क गोना हैपन, यानी कि कोई काम होने वाला है, पास्ट में होने वाला था और होने वाला रहेगा। सो ऑफन वी टेल द सेंटेंसेस रिलेटेड टू द इन्फिनिटिव वर्ब टू बी। हम लोग हमेशा ऐसे बातें करते हैं कि गेस्ट लोग आने वाले हैं, बारिश होने वाला है, मैं पहुंचने वाला हूँ, ट्रेन आने वाली है। तो कोई व्यक्ति किसी भी काम को करने वाला है, बोलिए एक बार सब लोग। कोई व्यक्ति किसी काम को करने वाला है, तो हम बोलेंगे इज टू, एम टू, आर टू, राइट? प्रेजेंट वाला पार्ट ये वाला। और कोई व्यक्ति किसी काम को करने वाला था, जैसे हम कई बार ऐसे कहते हैं कि मैं आने वाला था, मैं पहुंचने वाला था, तो वाज टू, वर टू। और कोई व्यक्ति किसी काम को करने वाला रहेगा तो हम किसका यूज करेंगे? विल बी टू का यूज करेंगे। तो चलिए एक बार सब लोग मेरे साथ फिर से बोलिए, हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं आज? इन्फिनिटिव विथ वर्ब टू बी। फिर से बोलिए, इन्फिनिटिव विथ वर्ब टू बी। हाँ, जो लोग हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी हमारे साथ बोला करें, प्रैक्टिस करें। और डेफिनेटली इफ यू आर विथ मी, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट यू विल स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। आप हमारे साथ रह के थोड़ा प्रैक्टिस कर लें और आप सबको बहुत अच्छा इंग्लिश बोलने आएगा। तो फिर से एक बार सब लोग बोले, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इन्फिनिटिव विद वर्ब टू बी। यूज क्यों करते हैं इसका? तो इन्फिनिटिव विद वर्ब टू बी इज यूज्ड टू शो, हाँ, एनी वर्क गोना हैपन। इसका मतलब है कि कोई काम होने वाला है, होने वाला था और होने वाला रहेगा। तो आज हम लोग अपने इस लेक्चर में प्रेजेंट वाले पार्ट को पढ़ेंगे, यानी कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने वाला है, इज टू, एम टू, आर टू। तो इसके सिंटेक्स यानी कि हम रूल्स क्या होते हैं, काफी सिंपल है। जो व्यक्ति उस काम को करने वाला है, आप उसको बोल दीजिए सब्जेक्ट और उसके अनुसार इज टू या एम टू या फिर आर टू लगा दीजिए आप। तो ही, सी, इट, कोई एक नाम हो, सर, मम्मी, पापा, इट हो तो आप इज टू बोल देंगे। और आई के साथ एम टू आपको पता ही है, और आर किसके साथ लगता है? यू, दे, वी के साथ। और वो काम बोल दीजिए जो होने वाला है। तो मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू। सर आने वाले हैं, यानी कि मेरे पापा आने वाले हैं, यानी कि यार वहां रुको, स्टे देयर। मैं बस पहुंचने वाला हूँ, आई एम टू अराइव। ट्रेन आने वाली है, ट्रेन इज टू अराइव, राइट ना? गेस्ट लोग आने वाले हैं, तो गेस्ट आर टू कम। ठीक है, तो बोलिए फिर से, कोई व्यक्ति किसी काम को करने वाला है। जब भी आपको ऐसा कहना है तो आप इज टू, एम टू, आर टू बोल देंगे और वो काम बता देंगे, और जो करने वाला उसको पहले बोल देंगे, कहने कि वे लोग आने वाले हैं, दे आर टू कम, राइट ना? हम लोग जीतने वाले हैं, वी आर टू विन, राइट ना? कहने कि मैं तुम्हें अब पीटने वाला हूँ, आई एम टू बीट यू। तो फिर से बोलिए, आप हमें बताएं सब लोग कि आप क्या क्या करने वाला है। आई एम टू
ऑफ कोर्स आई एम टू गो, आई एम टू स्टडी, आई एम टू स्लीप। मैं खाने वाला हूँ, आई एम टू ईट। तो बोलिए फिर से, कोई व्यक्ति किसी काम को करने वाला है, इज टू एम टू आर टू। क्लियर। अगर नेगेटिव बोलना है तो हम क्या करेंगे, इज एम आर में नॉट लगा देंगे, टू भी वन, फिर उसके बाद बोलेंगे। कहें कि मैं नहीं आने वाला हूँ, आई एम नॉट टू कम। सर नहीं आने वाले हैं, पापा नहीं आने वाला है। कहने की पता है गेस्ट लोग आज नहीं आने वाले हैं, तो गेस्ट आर नॉट टू कम टुडे। कहने की बारिश होने वाली है, तो बारिश के लिए हम सब्जेक्ट इट लगाते हैं, इट इज टू रेन कह सकते हैं, या फिर आप बी भी लगा सकते हैं वर्ब, तो नाउन बन जाएगा रेन। और रेन वर्ब के तौर पर भी यूज होता है, तो इट इज टू रेन या फिर इट इज टू बी रेन। और बारिश नहीं होने वाला है तो इट इज नॉट टू रेन। बोलिए। तो आप लोग सब लोग हमें एक बार फिर से बताएं, यूट्यूब पे भी हमें जो देख रहे हैं वो सेंटेंसेस बोल लें, जो जो काम आप करने वाले हैं आई एम टू, और वो सारे काम, और जो जो काम आप नहीं करने वाले हैं आई एम नॉट टू, वो सारे काम। जैसे कहना है आपको मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो। सर आने वाले हैं, कहने कि यार मैं पहुंचने वाला हूँ, आई एम टू अराइव। और निगेटिव बोलना है तो आई एम नॉट टू, कहने कि मैं नहीं आने वाला हूँ, मैं नहीं जाने वाला हूँ, आई एम नॉट टू गो। क्लियर है। एंड इफ यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस, अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो आप इजेमार को क्या करेंगे, बाहर सब्जेक्ट के पहले यूज करेंगे, और फिर सब्जेक्ट के बाद टू भी वन एक साथ बोलेंगे। कहने कि क्या आप आने वाले हैं, आर यू टू कम। तो उसने कहा कि यस मैं आने वाला हूँ। एंड नाउ यू हैव टू आस्क द डब्ल्यूएच क्वेश्चन। अब आपको डब्ल्यूएच वर्ड वाले क्वेश्चंस करना है, जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों। तो आप सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड्स को बोलेंगे, फिर इजेमार बोलेंगे, और फिर सब्जेक्ट के बाद से टू भी वन। जैसे आप कब आने वाले हैं, तो व्हेन आर यू टू कम। कहने कि मैं ना आज ही आने वाला हूँ, आई एम टू कम टुडे। कहने कि कहाँ आने वाले हैं आप, वेयर आर यू टू कम। कहने कि मैं नोबल पे आने वाला हूँ, कहने मैं आपके घर आने वाला हूँ। ऑफ कोर्स आई एम टू कम योर होम, राइट ना। तो ये आसान है, यूजफुल भी है। मेनी टाइम्स वी जस्ट टू स्पीक अबाउट अस और अबाउट एनीवन एल्स दैट ही और सी इज गोइंग टू डू दिस वर्क। एक व्यक्ति इस काम को करने वाला है, तो आप जो करने वाला है उस काम को उसको बोलिए इज टू एम टू आर टू, और काम बोल दीजिए। निगेटिव बोलना है तो इज एम आर में आप नॉट लगा दीजिए, फिर टू भी वन बोलिए। तो ये पैटर्न्स था। तो बेसिकली आप लोग भी 10-10 सेंटेंस बना लेंगे, और जो भी हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, मेक श्योर इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश देन यू हैव टू राइट डाउन द सेंटेंसेस एंड यू हैव टू स्पीक। आप एक बार श्योर हो लें कि आपको इंग्लिश बोलना है, तो आप इस पे सेंटेंस बना लें और बोलें। बहुत ही आसान है इंग्लिश बोलना, अगर आप हमारे साथ हैं, हमसे जुड़े हैं। वेल 10-10 सेंटेंस बनाने के बाद आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है, और इस क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है। तो प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है कि इफ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, सो आस्क दिस क्वेश्चन विथ योर फ्रेंड्स। अदरवाइज एनीवन हु स्पीक्स इंग्लिश यू कैन टॉक विद देम। जिस जो भी इंग्लिश बोलते हैं आप उनसे सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्लास में तो बच्चे एक दूसरे से मैं पूछवा देता हूँ और वो आंसर क्वेश्चन कर लेते हैं। आप अगर हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपके पास कोई इंग्लिश वाले हों तो उनसे सारे क्वेश्चन डिस्कशन कर लें, या फिर खुद से बोल के आंसर कर लें। ये सेंटेंसेस हैं, आई एम टू गो, आई एम नॉट टू गो, एम आई टू गो, हाउ एम आई टू गो। अब यहाँ से क्वेश्चन है, आर यू टू गो। तो सब लोग आंसर बोलें, और जो लोग हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर इसका रिप्लाई करें प्लीज, हमारी रिक्वेस्ट है। वेयर आर यू टू गो, आप कहाँ जाने वाले हैं, तो आई एम टू गो, आप जहां भी जाने वाले हैं बता दें। वेन आर यू टू गो, कब जाने वाले हैं आप। ओके, यू कैन टेल द टाइम दैट आई एम टू गो, और एट वो टाइम। आर यू टू कम, क्या आप आने वाले हैं। वेल नाउ वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आर यू टू कम, आप कब आने वाले हैं। यू आर टू कम, ओके नेक्स्ट डे। वेयर आर यू टू कम, आप कहाँ आने वाले हैं। बोलिए आई एम टू कम एट नोबल, या फिर एट सिवान, या फिर इन पटना, जहां भी आप आने वाले हैं। आर यू टू गिव मी मनी, क्या आप मुझे पैसा देने वाले हैं। श्योर। वेल हाउ मच आर यू टू गिव मी मनी, आप मुझे कितना पैसा देने वाले हैं। ₹1, सो आई डोंट नीड दिस ईयर। इज योर फादर टू कम, क्या आपके पापा आने वाले हैं। वेन इज योर फादर टू कम, पापा कब आने वाला है। वेल वेयर इज योर फादर टू कम, कहाँ आने वाले हैं पापा आपके। ओके एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज टू विन दिस मैच, ये मैच कौन जीतने वाला है। This match is to be won RCB. RCB is to win this match, this IPL. Well, maybe. Today's match, sir. Okay. Which team is to win this match? I have asked this question and you have given the answer. Is it to rain? क्या बारिश होने वाली है क्या जी? No, is it not to rain? Well, when is it to rain? कब बारिश होने वाली है? It is to rain in rainy season. Okay. Is sir to teach today? क्या सर आज पढ़ाने वाले हैं? Sir is to teach. What is sir to teach today? सर क्या पढ़ाने वाले हैं? To teach
examiners. Okay, what are you to do now? अब आप क्या करने वाले हैं? To study. Okay, I am to study या फिर I am to go या फिर I am to sleep, जो भी काम आप करने वाले हैं. What about are you to do? What about यानी होता है क्या क्या. तो what about are you to do? आप लोग क्या क्या करने वाले हैं? Okay, and now after giving the answer of these questions, आपके पास कुछ हिंदी sentences हैं. You have to translate these all sentences into English. And मैं जाने वाला हूँ. I'm to go. मैं दिल्ली जाने वाला I'm हूँ. to Delhi. मैं आने वाला हूँ. I'm to come. मैं कल आने वाला हूँ. I'm to come tomorrow. I am to come tomorrow. मेरे पिताजी आने वाले हैं. My father is to come. गेस्ट लोग आने वाले हैं. गेस्ट्स आर टू कम. मैं मैच जीतने वाला हूँ. आई एम टू विन द मैच. और मैं पहुंचने वाला हूँ. आई एम टू अराइव. एंड नाउ नेक्स्ट इज ट्रेन आने वाली है. वे लोग नहीं आने वाले हैं. दे आर नॉट टू कम. सर नहीं आने वाले हैं. मैं तुमसे बात नहीं करने वाला हूँ. आई एम नॉट टू टॉक विथ यू. वेल, मेरे पापा पहुंचने वाले हैं. मैं आपसे मिलने वाला हूँ. वे लोग कल आने वाले हैं. They are to come tomorrow. And now we have English sentences which you have to translate into Hindi. So they are to come. Of course, they are to come. Train is to arrive. ट्रेन पहुंचने वाली है, आने वाली है. It is to run हो गया है. It is to rain होगा, कर लीजिएगा. यानी कि बारिश होने वाली है. My father is to come. Of course, मेरे पापा जी आने वाले हैं. Guests are to come. Guests लोग आने वाले हैं. They are to arrive. Okay, I am to arrive tomorrow. मैं कल पहुंचने वाला हूँ. ठीक है. And they are to. Okay, sorry, यहाँ to हो गया. आप इस O को W को हटा लेंगे. They are to arrive यानी कि वे लोग पहुंचने वाले हैं. I am to arrive tomorrow. मैं कल पहुंचने वाला हूँ. राइट ना. यहाँ RAIN कर लेना था. गेस्ट R2 करना था यहाँ. गेस्ट आर टू कम एट माई होम. मेरे घर गेस्ट लोग आने वाले हैं. माई फादर इज टू कॉल यू. मेरे पापा जी आपको कॉल करने वाले हैं. आई एम टू कॉल यू. मैं आपको कॉल करने वाला हूँ. और यू आर टू मीट मी. आप मुझसे मिलने वाले हैं. सो दीज वर द प्रैक्टिसेस ऑफ इज टू एम टू आर टू कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने वाला है. और आई होप मैंने जितनी सारी चीज़ें आपको कराए, ये 5 से 10 मिनट लगता है. और अगर आप हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, बहुत जल्दी आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे. एंड नाउ आपके प्रैक्टिस के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर तलहा. प्लीज कम एंड आई विल आस्क द क्वेश्चन टू यू एंड यू विल गिव द आंसर. ये आप लोगों के लिए है, यूट्यूब वालों के लिए है, ताकि सुन के आप प्रैक्टिस कर लें. सो तलहा, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर. वेल, is you in frame? Yeah. Okay. Come here, please. Okay. Are you to go? Yes, I am to go. Where are you to go? I am to go at my home. Well, is your father to come? Yes, my father is to come. When is your father to come? My father is to come tomorrow. Okay. Is your mama to come? Yes, my mom. Yes, my mama is to come. When is your mama to come? My mama is to come tomorrow. Are you to win the match? Yes, I am to win the match. Well, thank you. May I ask more questions? Yeah, you can ask. Are you to give me money? Yes, I am to give you money. Yeah. How much are you to give me money? I am to give you money 300. Well, thank you, Talha. Welcome. Sir.